जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी और आप गुड कर्मां ज़रूर कर रहे होंगे। जब भी हमारी बुरी ग्रह दशाएं चलती हैं, कह सकते हैं बुरा वक्त उसे जब आपका साथ ऊपर वाला देता है और आपको लगता है सब आपको किनारे किनारे कर रहे हैं, क्योंकि ये परीक्षा का टाइम होता है। परीक्षा हमेशा अकेले ही दी जाती है। तो उस वक्त में ना ये जो गुड कर्मा से भी आप कर रहे हैं, चाहे वक्त कैसा भी चल रहा है, ये आपके बहुत काम आएंगे। जैसे आप बरसात के लिए समय से पहले चीज़ें रखते हैं। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, जो आप सुंदर सुंदर कमेंट्स करते हैं, मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, इन सब के लिए आपको भी ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी। जब आप दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं, ऑटोमेटिकली आप अपने लिए कहीं न कहीं से कुछ अच्छे रास्ते खोल रहे होते हैं। जो देते हैं वो मिलता है। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डिवाइन पावर क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, हमारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के लिए। जैसे आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है और जब भी आपको कोई मैसेज चाहिएगा किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर मिलेगा। सारे सब्सक्राइबर्स की एनर्जी है तो हो सकता है कुछ चीज़ें ही कनेक्ट हो सकता है अगला वीडियो आपके लिए हो। ओवरथिंक मत कीजिएगा, नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल अट्रैक्ट मत कीजिएगा, पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम कीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हमारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, स्पेशली जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, सोल फैमिली मेम्बर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। कार्ड जंप होके आ गए हैं आज तो, कार्ड जंप होके आ गए हैं। डेथ का कार्ड, किस चीज़ का अंत हो रहा है, ये तो कल वाली एनर्जी आ गई भाई। हार्ट ब्रेक, ओके, डेथ, डेविल की डेथ, हार्ट ब्रेक की डेथ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। अगेन ये एनर्जी कल भी थी, अगेन आना मीन्स कंफर्मेशन है। किसी को शायद कल की वीडियो में भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए कंफर्मेशन है और लक आपकी साइड है। इसके लिए थैंक यू बोलिए। और क्या आ रहा है देखते हैं, उसके बाद रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डबल एनर्जी को हटाने के लिए और लाइफ में भाग्य का सहयोग और पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या है एनर्जीज हमारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए, डिवाइन पावर बताएं। जय माँ। क्या आ रहा है, क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। ओके, बहुत फाइटिंग कर रहे हैं, धन की ग्रोथ, ओके, पास्ट लाइफ कर्मा, इमोशनल, ओके, आपका डिप्रेशन, टेंशन दूर हो रहा है, खुश हो जाइए। कल की एनर्जी बहुत कनेक्ट हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, डिवाइन पावर हमें बताएं, ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, क्लैरिफाई कीजिए। हम मून डेक से थोड़े कार्ड्स लेते हैं, मिक्स करके लेते हैं आज कार्ड्स को। ऐसा क्यों है, ये एनर्जी वापस क्यों आई है, कल वाली ही सारी। हो सकता है उसी में से कुछ डाउट कुछ हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स को हो, जिसके लिए क्लैरिफाई दिया जा रहा हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। क्या कहना चाहते हैं अपने डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो गुड कर्मास कर रहे हैं जीवन में, और पास्ट लाइफ कर्मा और कुछ कार्मिक लोगों के कारण। यहाँ पर कार्ड आ गया, कार्मिक लोगों की वजह से आप बहुत परेशान हैं। क्या कहना चाहते हैं उनसे, क्या आ रहा है। ओके, ब्रीद आउट। अब समझ में आ गया कल की चीज़ें क्यों आ रही हैं। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आप हैं, जो कुछ किसी से ले रहे हैं तो दे भी रहे हैं और आपने भगवान पर छोड़ा हुआ है। ओके, डिवाइन पावर हेल्प कीजिए एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, आपको बहुत बहादुरी दिखाने की ज़रूरत है। ओके, आप में से किसी को ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैंने कार्ड्स आपको दिखा दिए हैं, क्योंकि एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सारे कार्ड्स दिखा दिए हैं आपको। इसके बाद मैं आपको टोटल बताती हूँ कि कल वाले कार्ड वापस क्यों आए। देखिए, आपको कोई तंग कर रहा है, अगेन आ गया है लुक एट द बिगर पिक्चर।
कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत पावरफुल चेंज होने वाला है, कन्फर्मेशन भाग्य साथ दे रहा है। तो आप चिंता मत कीजिए, जब भाग्य सहयोगी है तो सब चीज़ें सहयोगी हो जाएंगी। ये रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट होगी, बहुत कम लोगों के साथ। यहाँ पर डिवाइन के कोई ऐसे प्यारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे। अ, शायद कुछ लोगों को ना उनकी अच्छाई ढोंग लगती है, ठीक है? जैसे आपके साथ। और यहाँ पर जो आपको मैंने पास्ट लाइफ कर्मा का कार्ड दिखाया था, कुछ कार्मिक लोगों के साथ आप ये कर रहे हैं। तो वो जो कार्मिक है इसमें से अधिकांश तो आपके फैमिली वाले हैं, बाहर वाले कम हैं, ना के बराबर है, फैमिली वाले हैं। और आपके साथ ना धोखे, छल किए जाते हैं और आप नहीं समझ पाते हो, या समझते हो, रोते हो, कंप्लेन करते हो और वापस आप अपनी ना एक एक बहुत पवित्र एनर्जी, मैंने आपसे कहा ना ये बहुत कम लोगों से कनेक्ट होगी, तो आपके हिसाब से देखिएगा बहुत ही पवित्रता है आपके अंदर। इतनी पवित्रता स्वयं भगवान विराजते हैं आपके मन में, क्योंकि आप किसी के लिए नफ़रत नहीं रखते हैं मन में। तो जो किसी के लिए नफ़रत नहीं रखता है उसके उसके मन को, उसके भाग्य को, उसके कार्यों को स्वयं परमात्मा चलाते हैं। बहुत तपस्या, घर छोड़ के जाने की नहीं ज़रूरत नहीं है। अगर ये भाव आ जाते हैं ना, हमेशा याद रखिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावे, मोहि कपट छल छिद्र न भावे। भगवान ने रामायण में स्वयं स्वयं कहा है इस चीज़ को। तो वो पवित्रता आपकी ना जो बार बार छली जाती है, मतलब आपके साथ एक ग्रुप, जैसे मैंने आपसे कहा फैमिली मेंबर्स, स्पेशली ससुराल पक्ष की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा आ रही, जो मैंने आपको कार्ड सिखाए। 4 नंबर की एनर्जी, राहु की एनर्जी। तो आपके साथ क्या हो रहा है कि एक ग्रुप बन गया है आपके खिलाफ। आपके अच्छे कर्मों का खूब फ़ायदा लिया गया, यानी कि आप बहुत अच्छे आप चैंटिंग करते हैं, डोनेट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ हीलर हैं, कुछ अच्छे कामों में, समाज के कामों में लगे हुए हैं। तो आपके जो वो अच्छे कर्मा है ना, वो किसी न किसी रूप में आपके फैमिली मेंबर्स को ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। देखिए, जब आप उनके साथ में रहते हैं ना, आपने अगर एकदम गरम चीज़ को छुआ, तो वो अपने आप ही आपके हाथ थोड़ी देर के लिए गरम रहेंगे। अगर आपने फ्रीज़र में थोड़ा देर के लिए 1 सेकंड के लिए हाथ डाला ना, तो अगले 5 मिनट 10 5 मिनट तक तो बहुत ज़्यादा ठंडा आपका हाथ रहता है, और 10 मिनट तक वो एनर्जी रहती है आपके हाथ में, 10 से 15 मिनट तक। तो ऐसे ही जब आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, और सबसे ऊपर आप किसी के लिए राग द्वेष नहीं रख रहे हैं, आपको परेशानी हो भी रही है तो भी आप दूसरों, मतलब आप बोल रहे हैं, थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन आप उनके लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसे में आप स्वयं ना एक एंजल ही हैं, ठीक है? अर्थ एंजल आपको कह सकती हूँ। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था ये वीडियो बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट होगा। अर्थ एंजल, क्योंकि कल की जो है वो आगे बढ़ रही हैं एनर्जीज़, कल की वीडियो की। आप आपको नहीं पता, लेकिन आप एक अर्थ एंजल हैं। आपके स्पर्श से लोग हील हो जाते हैं, आपकी बातों से लोग हील हो जाते हैं। आप इतनी इतनी सुंदर एनर्जी में, बट आप अपने को समझ ही नहीं पाते। अब वो लोग क्या हैं, ऐसे जो कार्मिक लोग हैं आपके, उन्हें भी पता नहीं है एक्चुअल में तो आपकी पवित्रता पता नहीं, लेकिन हाँ, उन्हें फ़ायदा हो रहा है कुछ ना कुछ। तो जैसे स्पर्श करके या किसी न किसी बहाने से वो आपसे बेनिफिट लेके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन होता क्या है, वो बेनिफिट लेके आगे बढ़ रहे हैं, बट आपकी तरफ उँगली की जा रही है, उँगली की जा रही है। यानी कि आपको बार-बार धोखा देना, आपकी ही चीज़ों को लेकर के। और आप कुछ अच्छा कर रहे हो ना किसी के लिए, तो उसको एक ढोंग का नाम दे देना, कि ये तो दिखाने के लिए करता है, ये तो दिखाने के लिए करती है, इस तरह के नाम दे देना। आपकी पवित्रता को ऐसे नाम दे देना, और आपको थोड़ी देर बुरा लगता है, रोते हो, फिर आप उन्हें माफ़ कर देते हो। आपको इस तरीके से कई बार धोखे मिले हैं। तो यहाँ पर ना डिवाइन पावर अब आपके साथ खड़ी हो गई है, ठीक है? यहाँ पर ये कार्ड आया है अभी, वोट एंड मेक द फर्स्ट मूव का उल्टा कार्ड आया है। उल्टा कार्ड आया है, डिवाइन आपसे कह रही अब आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हो गई है ना, यहाँ पर डिवाइन का हस्तक्षेप हो गया है। अब आपके जीवन में डिवाइन का क्या हस्तक्षेप हो गया आपके जीवन में? कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी गई हैं, उन लोगों के ग्रुप से आपको अलग कर दिया गया है। अब आप चाह के भी उनसे, आप चाह रहे हो उनसे कनेक्ट हो, क्योंकि आप तो इनोसेंट हो, आपको पता ही नहीं है आपकी पावर क्या है, ठीक है? इसीलिए आप आज इस वीडियो से कनेक्ट हुए हैं।
आप उनके साथ जुड़ना चाहते हो, लेकिन लक इज़ ऑन योर साइड का कार्ड क्यों आया? भाग्य आपको कुछ देना चाहता है और आपको पहला मूव नहीं लेना है कहा जा रहा है, क्योंकि डिवाइन का हस्तक्षेप बहुत बड़ी बात होती है। ये छोटी-मोटी बात नहीं है, मज़ाक नहीं है कोई, ठीक है? ये कोई, मैंने आपसे कहा ना, अर्थ एंजल जैसी एनर्जी में आप हैं, इसीलिए ये हो रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी पावर। वो लोग फ़ायदा लेते हैं और उल्टा आपको ही बदनाम कर देते हैं, और गलती आपकी भी है। जब आपने एक बार किसी का चेहरा देख दिया है कि ये इंसान को मैं कितना ही अच्छा करूँ, ये वापस धोखे की एनर्जी में और आपकी अच्छाइयों को बुरी तरीके से लोगों में बदनाम कर देना, आपकी छवि को ख़राब कर देना, ऐसी एनर्जीज़ में हैं। तो डिवाइन आप क्या चाहते हैं? वो जो एनर्जी है ना, उससे आप ग्रो करो, आपका भाग्य चमके, आपकी ग्रोथ हो टोटली। इसलिए उन लोगों के और आपके बीच में एक दीवार बन गई, और आप ऐसे ना इमोशनल फूल हो, मैं कहूँगी आपको, अब तो जाग जाओ आप अपने लिए। आप अपने को छोड़ के उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं कि कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई, ऐसा क्यों हो गया? हम तो बहुत अच्छे से झगड़ते भी थे, तो बहुत अच्छे से कनेक्ट थे। तो अब आप जाग जाइए, ये वीडियो स्पेशल आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा-सा त्राटक कीजिए, त्राटक नहीं आता, एक दिया जलाइए, उसे कुछ टाइम तक देखिए, कुछ मिनट अपने थर्ड आई चक्रा पर अपना ओम का या कोई भी जो भी मंत्र आप जपते हैं, उन मंत्रों का किसी एक चीज़ का कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आज आप ओम का कर रहे हैं, कल आप नमः शिवाय का कर रहे हैं, परसों आप ऐं ह्रीं क्लीं का कर रहे हैं। एक चीज़ पकड़ लीजिए, एक कलर या फिर एक मंत्र या बीज, कुछ भी, उसको निरंतर, नहीं तो दिया जलाइए, उसे देखिए। थॉटलेस होना है आपको कुछ टाइम, ठीक है? ये करना स्टार्ट कीजिए। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहे हैं। ये करना है कुछ दिन और शांत रहना है। आप भगवान से रोज़ ये कहना है, मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें, और यूनिवर्स से कहिए कि थैंक यू मेरी लाइफ में चमत्कार करने के लिए। होने वाला है चमत्कार, विश्वास नहीं हो रहा है? करके देखिए। आप इसी चैनल पर मुझे कमेंट करके बताएँगे 100%, जिनके साथ एनर्जी पूरी कनेक्ट हो रही है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, आपको अपनी एनर्जी का पता नहीं है, उसने वैल्यू की है, दुनिया वाले ने नहीं की है ना आपकी वैल्यू, उसने। और जिसकी वैल्यू भगवान करते तो उसे दुनिया वालों की ज़रूरत ही क्या है? एक बार बताइए आप मुझे। अगर आपको चॉकलेट की फैक्ट्री बना के भगवान दे रहे, तो एक चॉकलेट के लिए क्यों रो रहे हो आप? टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए, बिल्कुल एक्शन नहीं लेना है, आगे नहीं बढ़ना। देखिए, अगेन मैं कह रही हूँ, ये एनर्जीज़ बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट होगी, तो डीपली सुनिए मैसेजेस को। ओवरथिंक नेगेटिव थॉट्स के द्वारा कुछ बिगाड़िए मत, कहीं किसी के रिश्तों में ऐसा ज़रूरत नहीं होगी। एक्सट्रीम लेवल तक आपको पेन दिया गया है, बावजूद इसके कि आप समर्पित थे रिश्तों में, आपने अच्छा किया था, लोग आपसे फ़ायदा, आप लोगों को गाइडेंस देते थे, फ़ायदा करते थे, उनके लिए प्रार्थनाएँ करते थे, पूजाएँ करते थे, है ना? और जब आप तड़फ रहे थे, बिल्कुल एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया और वो तड़फड़ाती, कोई पानी डाल दे, कोई पानी डाल दे, उस वक़्त में सिर्फ़ भगवान ने आके पानी डाला था आपके लिए। तो भगवान को बहुत गुस्सा है उस परिस्थिति में कि ये आपके ऊपर भी गुस्सा दिखाया भगवान ने, थोड़ी देर आपको तड़पने दिया कि क्यों नहीं समझती हो, क्यों नहीं समझते हो कि वो लोग तुम्हारे फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तुम उनका बुरा मत करो, इसीलिए तो भगवान आपको प्यार करते हैं, ऐसे थोड़ी भगवान किसी को प्यार करते हैं। आपके कर्म इतने श्रेष्ठ हैं ना, विष्णु भगवान राम रूप में तो मनुष्य बन के ही आए थे। भगवान शिव ने आके उन्हें प्रणाम क्यों किया था? कितने श्रेष्ठ कर्म हैं। माँ कैकेयी ने वन भेज दिया, है ना? और उन्होंने फिर भी माँ को प्रणाम किया, है ना? तो आपके कर्म इतने श्रेष्ठ हैं, भले ही लोग कितना ही बदनाम कर रहे हैं, करने दीजिए। एक वक़्त लिख के ले लीजिए, अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं, सारी की सारी, आपके मन में बदले के भाव नहीं हैं और आपने लोगों की मदद की है, अभी भी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं और एक ऐसी डिस्टेंस बना दी गई है, लिख के ले लीजिए, लिख के। एक दिन डिवाइन पावर आपको वो ऊँचाई देंगे, वो सफलता देंगे। ये जो बुराई कर रहे हैं मिल के, ग्रुप बना के, ये आके आपको सॉरी कहेंगे, 100% कहेंगे। लेकिन अपना अहंकार मत आने दीजिएगा और जो गाइडेंस आपको मिली है उसे कीजिएगा। कंटिन्यू ये कीजिए, टाटा कीजिए। जब आप सो रहे हैं उस समय थोड़ा-सा मेडिटेशन कीजिए। किसी के बारे में मत सोचिए, इवन अपने बारे में भी मत सोचिए। अभी तक भी तो आपने भगवान को सौंपा ही है। आप कहिए मुझे नहीं पता मेरा हित किसमें है, आपको पता है भगवान, आपको पता है। मुझे जो पीड़ा दी वो भी आपने दी, मुझे जो अच्छी चीज़ें दी वो भी आपने दी। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है और आगे भी आप ही का होगा, है ना? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। इस एनर्जी में रहिए। आप
ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, जिसको मानते हैं, अपने माता पिता को, अपने किसी को भी मानते हैं, किसी एनर्जी को, जिस एनर्जी को मानते हैं, नहीं तो किसी को नहीं मानते, अपने आप से प्यार करिए, अपने आप से कहिए, आप इस एनर्जी में जाइए। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब कभी कोई विकार, देखिए इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता विकार आए नहीं आपके अंदर भी, थोड़ा टाइम तो आता है, क्योंकि उनकी एनर्जीज भी तो जोर मारती है। भले ही बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है, लेकिन फिर भी एनर्जीज तो हवा के थ्रू आती आती है। कोई आपके बारे में सोचता तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है। तो बाद में आप सुबह शाम और पूजा के समय माफ़ी मांग लीजिए कि अगर मैंने किसी के लिए गलत विचार रखा भी है तो मुझे माफ़ करिए, और आगे मैं विचार भी ना रखूँ, गलत कर्मा भी ना करूँ, मेरा ये जीवन धन्य हो और आगे की यात्रा भी मेरी अच्छी हो। तब आप ना ऐसा लाइट लेके चलोगे, सबको लाइट दिखाओगे। बहुत कम लोगों के साथ ये वीडियो कनेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी के लिए नफ़रत लेके नहीं चल रहे हो और किसी किसी का अहित नहीं चाह रहे हो। जिसने आपको रस्सियों में बांध दिया, तड़फा दिया, अकेले छोड़ दिया, हमने जैसे कहा ना मछली को पानी से निकाल के छोड़ दिया, उसके लिए भी आप कह रहे हैं भगवान आप जानो उसका कर्म जाने, मुझे बाहर निकालिए, मुझे मुक्त करिए। तो फिर आप हैं ना अर्थ एंजल। तो ये स्पेशल रीडिंग, कल की जो कार्ड्स हैं वो आगे कनेक्ट हो रहे हैं। अपनी एनर्जी को पहचानिए, पहचानिए इस एनर्जी को। भगवान चाह रहे हैं कि आप खुद के लिए आप खाना बनाओ। सबको बहुत खिलाया आपने, भगवान को बहुत खिलाया। भगवान चाहते हैं मेरा ये बच्चा ना सबको देता रहता है, इसका ध्यान तो कोई रखता नहीं, क्योंकि ये तो मेरे भरोसे जीता है। तो अब स्वयं आपको पता ही नहीं है आपके आसपास कितनी एंजल्स रहती हैं। आप कहीं जाते हो तो आपको फैदर्स दिखते हैं, और जबकि कुछ साल पहले आपको पता ही नहीं था एंजल नंबर क्या होते हैं, फैदर्स क्या होते हैं। अब आप ना बिल्कुल प्रकृति से इतना प्यार कर रहे हो, इतना अपने आप से प्यार कर रहे हो, और छोटे छोटे चीज़ों के लिए थैंक यू बोल रहे हो। तो ये एनर्जीज़ ऐसे ही नहीं है, आपको दिख नहीं रहे। भगवान भले ही साक्षात रूप में नहीं है, किसी न किसी रूप में दिख रहे हैं। 11-11 आपको बहुत टाइम से दिख रहा है। 11-11 आपको बहुत टाइम से क्यों दिख रहा है? लोग कहते हैं 11-11 दिख गया कामना पूरी हो जाएगी। 1 मतलब शुरुआत, 2 बार दिखा तो बड़ी शुरुआत, 4 बार दिखा तो बहुत बड़ी शुरुआत। जब बहुत बड़ी नई शुरुआत हो रही है तो बहुत धैर्य भी चाहिए, टाइम भी लगेगा। आपसे भगवान क्या कह रहे हैं? मैं हूँ बेटा तेरे आसपास, थोड़ा और धैर्य रख, थोड़ा और बढ़, तू सही रास्ते पर है। अगर 11-11 दिख रहा है, 7-7 दिख रहा है, फेदर्स दिख रहे हैं, और प्रकृति से प्यार है, नफ़रत की भावना ख़त्म हो गई है, ये वीडियो 100% आपके लिए है। आगे बढ़िए, थोड़ा धैर्य और रखिए, मेडिटेशन कीजिए, त्राटक कीजिए, स्पेशली सोते समय, उठते समय मैंने माफ़ किया सब माफ़ करें, ये प्रार्थना करिए। और अपने आप में अकेले में कभी खुश होइए और कहिए थैंक यू मेरी लाइफ में मिरेकल करने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ए लवली कमेंट, लाइक शेयर, सब्सक्राइब। जय माता दी।